गर्मी थी, मेरठ कैंटोनमेंट की शाम भरी और बेचैन सी थी, और एक छोटी सी चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग बनने वाली थी। कुछ दिन पहले ही नई एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस को लेकर सिपाहियों के बीच डर और गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि लोग कहते दी इन पर गई चर्बी गई और सुअर की है जो धर्म को चोट पहुंचती है। द 10th of May 1857 की रात को मेरठ के सिपाही अपने बैंड कमर के साथ खड़े हो गए, अफसरों पर हमला हुआ, जेल खुले, और एक बेहिशत भरी भागदौड़ के बीच करवों ने दिल्ली की राह पकड़ ली। सुबह द 11th of May को दिल्ली के दरवाजे पर घोड़ियों की ताप सुनाई दी, और रेड फोर्ट के अंदर बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर तक ये आवाज पहुंच गई कि हुजूर, अब आप ही हिंदुस्तान के बादशाह हैं। जफर ने मन में संकोच के साथ ही सही, पर उठी लहर को रूप दिया, जिससे बगावत को एक बड़ा नाम और एक पुरानी दस्तार मिल गई। आज दिल्ली के बाजारों में धूल उड़ रही थी, दुश्मनी तेज थी, और दोनों तरफ से केटल ओ हरकत की खबरें हवा की तरह फैल रही थी। पर कहानी के बीज और पहले बोए गए थे। जमीन पर भारी लगन, पुरानी रियासतों पर डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स और हाथों की काला को तोड़फा देता अंग्रेजी माल ने रोजगार छीन लिया था। अवध जैसे इलाके जब बिना जान सम्मति के मिला दिए गए, तो लोगों ने इससे अपमान और अपना हक छीन जाने की तरह महसूस किया। ऊपर से फिरंगियों की जातिवाद सोच और धार्मिक मामलात में दखल की आशंका ने पूरब से पश्चिम तक दिलों को सख्त कर दिया। इस सब के बीच बैरकपुर का जवान मंगल पांडे पहली चिंगारी बनकर उभरा, जिसने मार्च 1857 में अफसरों पर गोली चलाई और अप्रैल में फांसी पर लटक कर एक दास्तान लिख दी। मेरठ की सजाएं और टिकट बंदी ने साथियों के गुस्से को और तेज किया, जो तुरंत दिल्ली की तरफ निकले और वहां के गानेजों को भी साथ मिला लिया। दिल्ली पर कब्जा सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, बल्कि बगावत का नक्शे पर मोती अक्षरों से लिखा पहला बड़ा नक्ता था। इस वेव ने कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर को भी हिला दिया, जहां अलग अलग नेता अपने तौर पर खड़े दिखाई दिए। कानपुर में नाना साहिब के आसपास की ताकत जुटी, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने शौर्य का नया पाठ पढ़ाया। ग्वालियर की धरती पर तात्या टोपे ने बिना अंग्रेजी तालीम के गुरिल्ला चाल चलकर दुश्मन को लंबे दौर तक उलझाए रखा। रानी लक्ष्मीबाई, जिनके राज झांसी को डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ने निगल लिया था, ने तलवार उठाकर मार्च 1858 से हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। ग्वालियर तक पहुंचकर उन्होंने अपनी सेनाओं को हिम्मत दी, जब तक कि वे रणभूमि पर वीरगति ना पा गईं और कहानियों की अमर नायिका ना बन गईं। तात्या टोपे ने कंधे से कंधा मिलाकर कानपुर से बुंदेलखंड तक घूमती जांग छेड़ी और कई महीने तक दुश्मन को ठिकाना ढूंढने पर मजबूर किया। लेकिन बगावत का नक्शा एक समान नहीं था। दक्षिण, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास में ज्यादा खामोशी थी, जबकि पंजाब से आई वफादारी और सैनिक मदद ने कंपनी के हाथ मजबूत किए। दिल्ली पर वापस कब्जा करने के लिए पंजाब से 32 टॉप और नई फौज आई, और सितंबर 1857 की खूनी गलियों ने फैसला सुना दिया कि शहर फिर से अंग्रेजी कब्जे में जाएगा। इसके बाद साल 1858 का बड़ा हिस्सा लखनऊ, झांसी और अवध के देहात में मॉपिंग अप कार्रवाइयों में बीत गया। तो फिर ये आंदोलन थमा क्यों? एक बड़ा वजह था एकजुट नेतृत्व की कमी। हर क्षेत्र अपनी चल रहा था और एक केंद्रीय रणनीति नजर नहीं आई। दूसरा, भौगोलिक सीमाएं बढ़कर भी उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रह गया, जबकि कई रियासतें और समुदाय ब्रिटिश के साथ खड़ी रही। और तीसरा, ब्रिटिश के हथियार, धन बल, तेज रिइंफोर्समेंट और अनुभव ने तोले को उनकी तरफ झुका दिया। जब धूल बैठी तो हुकूमत भी बदल गई, कंपनी का राज समाप्त हुआ और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हो गया। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा गया। लंदन में एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनकी काउंसिल बनी और नई एडमिनिस्ट्रेटिव लकीरें खींच दी गईं। इलाहाबाद के दरबार में पढ़ी गई क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन ने धार्मिक मामलात में दखल न देने, रियासतों के अधिकारों का सम्मान करने और भारतीयों को योग्य होने पर नौकरियों में जगह देने का वादा किया। फौज को भी नया रूप दिया गया, यूरोपियन हिस्से को बढ़ाया गया, तोपखाना ज्यादा तौर पर यूरोपियन हाथों में रखा गया और डिवाइड एंड रूल के बीच सैनिक कारखानों में भी बोए गए। दस्तावेजों में डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को रद्द कर दिया गया ताकि रियासतें अपने उत्तराधिकार के साथ ब्रिटिश समझौतों के नीचे लाए जा सकें। नीति में ये बदलाव एक सख्त सबक था कि बिना संवेदनशीलता के शासन बगावत का बीज खुद बोएगा। पर 1857 की कहानी सिर्फ हार की नहीं, ये पहली बड़ी साझी प्रतिरोधना थी जिसमें सिपाही, किसान, राजा और आम नागरिक साथ खड़े दिखाई दिए और जिसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों को राह दिखाए।
दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये सब नाम बस नगर नहीं बल्कि यादगार बन गए कि एकता और हौसला अनेक रुकावटों के बावजूद कहानी बदल सकता है। और इसी कहानी ने आगे चलकर असहकार, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया जैसे आधारों को जन्म दिया, जिससे आज़ादी की मंजिल नजदीक आए। आज जब तुम इस कहानी को सुनते हो तो समझना कि हर चिंगारी का एक संदर्भ होता है, आर्थिक दर्द, राजनीतिक अन्याय, सामाजिक चोट और धार्मिक आशंका, और जब ये सब एक साथ आते हैं तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। 1857 ने दिखाया कि आवाजों को दबाकर शांति दिख सकती है, पर न्याय के बिना वो स्थायी नहीं होती। इसीलिए 1857 को याद रखना सिर्फ तारीख याद रखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एकता, संवेदनशीलता और न्याय बिना किसी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं होता।